नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कॉलेजेस कितने कितने एडमिशन्स देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो जो पर्टिकुलर एडमिशन है वो किस कैटेगरी के अंदर किस तरीके से डिवाइडेड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि किस तरीके से पूरी सीट्स को एलोकेट करा गया है। अब सीट्स को एलोकेट करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कैटेगरी के हिसाब से सीट को एलोकेट करा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो, और ये जो भी पर्टिकुलर शीट है ये तीन पर्टिकुलर कोर्सेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा बीकॉम को रिप्रेजेंट करती है, बीबीए एंड बीसीए, मतलब कि इन तीन के सीट मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है इस सीट्स के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीकॉम की, तो बीकॉम के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो सारी की सारी कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम का टाइप बता दिया गया है बीकॉम। नेक्स्ट आपको बताया कि कौन सी कॉलेज है, नेम ऑफ द कॉलेज, फिर उसके बाद उसका मीडियम बताया गया। देखो ध्यान रखना, हमेशा कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज होती है वो आपको हमेशा दो एडमिशंस देती है, एक तो पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम में, दूसरा हमको गुजराती मीडियम में। तो आपको कौन से मीडियम के अंदर एडमिशन लेना है आप लोगों को पहले वो चीज का भी क्लैरिफिकेशन रखना है। दूसरी चीज वहां पर होगी हमारी शिफ्ट को लेके। तो देखना, आप लोगों अगर मॉर्निंग के अंदर वहां पे देख रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको पर्टिकुलर शिफ्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बेसिस के अंदर वहां पे जितनी भी कॉलेजेस आ रही है उसको आपको वहां पे देखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन मोड। अब देखो एजुकेशन मोड जो है वो टोटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एजुकेशन मोड मतलब यानी कि यहाँ पर क्या है, को एजुकेशन होता है, गर्ल्स ओनली होता है, ग्रांट इन एड्स होता है, गवर्नमेंट होता है। तो ये सिर्फ एक मोड है जिसके बेसिस पे क्या है कि वहां पे फीस स्ट्रक्चर को वो लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं मेजर सब्जेक्ट की, तो देखो मेजर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉलेजेस आपको यही मेजर सब्जेक्ट करवाती है, एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग का। अब नेक्स्ट जो है ये सारी हमारी कैटेगरीज दे के रखी है। अब देखो ये कैटेगरीज को उन लोगों ने बाइफरगेट करके रखा है। अब कैटेगरीज को बाइफरगेट करके रखने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब देख सकते हो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा है, ईडब्ल्यूएस वुमेन दे के रखी है, ओबीसी यहाँ पे दे के रखा है, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे बता के रखा है, एससी है, एसटी है, जनरल है। तो ये सारी कैटेगरी को उन लोगों ने यहाँ पर डिटेल तरीके से डिस्क्राइब करके रखा है, डिटेल तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने एलोकेट करके रखा है। तो जब कभी भी आप पर्टिकुलरली कॉलेज सिलेक्शन करने जाओगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे से, तो आपको इन सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों इन सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है? बिकॉज कि आप लोगों का जो भी एडमिशन है वो ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे हम लोग कि आपका फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हो जाए। बिकॉज सेकंड राउंड तक का अगर आप लोग वेट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल वहां पर यह है कि आप जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो, अगर वो कॉलेज का एडमिशन वहां पे फुल हो जाता है तो वहां पे आपको वो कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी तैयारी के साथ सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पहले नोट डाउन करके, स्क्रूटिनाइज करके हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग वहां पे कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अहमदाबाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ये जो हमारी फर्स्ट कॉलेज है। अब इसके अंदर ईडब्ल्यूएस में कितने लोगों को एडमिशन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस वुमेन को कितना एडमिशन मिलेगा, एससी वालों को 34 लिखा हुआ है यहाँ पर, एससी फिजिकल हैंडीकैप है तो उन लोगों को 2 मिलेगा। अब ऑलमोस्ट वहां पे लोग होते हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कितने एडमिशंस मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीजों की पूरी शीट तैयार करके यूनिवर्सिटी ने हमको यहाँ पर बताया है कि भाई आप इस पर्टिकुलर शीट को कंसीडर कर सकते हो, आप जो कैटेगरी के अंदर आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोग कितने एडमिशन लेने वाले हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी गुजरात यूनिवर्सिटी की बीकॉम की कॉलेजेस है, बीबीए की कॉलेजेस है, इवन बीसीए की कॉलेजेस जो भी है, वो सारी की सारी कॉलेजेस की पूरी लिस्ट यहाँ पर बना के दी है यूनिवर्सिटी ने हमको। अब जैसे कि यहाँ पर बीबीए की बात करूँ तो देखो बीबीए के अंदर जितनी भी कॉलेजेस आती है उसकी पूरी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर हमको बना के दे के रखी है। सिमिलरली इसी तरीके से बीसीए के अंदर जितने भी वहाँ पे पर्टिकुलरली कॉलेजेस आती है उन सारी कॉलेजेस की पूरी लिस्ट बना के दे के रखी है हम लोगों को यहाँ पे। तो आप लोग जब कभी भी एडमिशन लेने के लिए पूरी प्रोसेस के अंदर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज को, मतलब कि आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी कॉलेज कितना एडमिशन दे रही है। दूसरा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मेरी कैटेगरी के हिसाब से मुझे कौन सी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके परसेंटेज। तो आपके परसेंटेज जो भी होंगे उसके बेसिस पे से आप लोगों को ये कैटेगरी और एक कैटेगरी के अंदर आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। तो आप लोग जब कभी भी सेकंड डेट के अंदर आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके आप अपना कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो तो आप थोड़ी बहुत चीजों का वहां पे ध्यान रखना। फिर आप लोग लास्ट में ऐसा नहीं फील करो कि भाई मैंने ये कॉलेज के अंदर फील करा था लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला। तो उसके 2 चांसेस हो सकते हैं कि उस कॉलेज के अंदर वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं होगी जितनी आप लोगों का परसेंटेज है उसके हिसाब से। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है वहां पे जब कभी भी आप वहां पे कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो तब।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी की और भी जितनी भी अपडेट्स है उस चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दो लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, जिससे क्या है कि आप कभी ये चीज़ भूल सकते हो या आप कभी काम में कहीं भूल गए हो तो आपका फ्रेंड आपको वहाँ पे इस चीज़ के लिए मदद कर सकता है कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें कर दी है, ले तेरे को भी अगर देखना है तो आप यहाँ से तुम देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।